सुप्रीम कोर्ट की 370 पर राय जानकर कांग्रेस की उम्मीदों को लगा झटका। जमीयत और हुर्रियत भी आ गए सदमे में। महबूबा और फारूक भी हो गए हैरान। क्या उम्मीद लगाई थी और ये क्या होने वाला है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के सामने दो टूक ऐलान कर दिया था कि न जमीयत से बात करेंगे, न जमहूरियत से बात करेंगे, ना ही पाकिस्तान से बात करेंगे। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा। 370 कभी खत्म नहीं होगी। मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। अमित शाह के इस बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की सुनवाई के 5वें दिन आर्टिकल 370 को खत्म करने की चुनौती देने वाले अधिवक्ताओं से कुछ कठिन सवाल पूछ लिए, जिसके बाद अधिवक्तागण बगले झांकते नजर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय बिना शर्त के हुआ था। अनुच्छेद 370 की सुनवाई कर रही संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, भारत में विलय होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता देश को सरेंडर कर दी थी। आर्टिकल 370 के तहत संसद के जो अधिकार सीमित किए गए थे, उसका मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर देश के रूप में भारत की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 1 के तहत जब ये कह दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है और जम्मू कश्मीर उसमें शामिल है, तो जम्मू कश्मीर की अलग से संप्रभु राज्य होने का सवाल ही खत्म हो गया। कांग्रेस के लिए झटका केवल यही तक नहीं था, बल्कि कांग्रेस के बहुत बड़े प्लान पर भी सीजेआई ने पानी फेर दिया। कांग्रेस चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह का दांव खेलकर कश्मीर में होने वाले चुनाव के दौरान लोगों की सिंपैथी हासिल की जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी कपिल सिब्बल को काम पर लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की कोशिशों को बेकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एक बार फिर अपनी वाहियात मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट की तर्ज पर 370 निरस्त करने को लेकर जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, जिस पर सीजेआई ने सीधे तौर पर इसे खारिज करते हुए कहा कि जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने अदालत में रेफरेंडम का सिगुफा छोड़ा था। उनकी तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावना नहीं जानी गई। सिब्बल की दलील है कि 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा के खत्म होने के बाद अनुच्छेद 370 ने स्थायी रूप ले लिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, संवैधानिक लोकतंत्र में ब्रेक्जिट जैसी स्थिति नहीं हो सकती। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर कह दिया, संविधान लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और चुनाव में बाजी मारने के लिए कांग्रेस हर जतन करने पर आमादा है। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश थी कि 370 में जनमत संग्रह के बहाने जम्मू कश्मीर में वोट की राजनीति चमकाई जाए, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का 370 को लेकर रुख है, वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।